नमस्कार दोस्तों। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग कल यानी वेडनेसडे 14 ऑफ जनवरी को कैसे ट्रेड करने वाले हैं। ये देखो, ये है निफ्टी का चार्ट, सॉरी बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी ने क्या किया, गैप अप दिया, गैप अप देने के बाद डाउन मूव किया, फिर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन दिया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाके जितने भी यहाँ पे सेलर्स आने वाले थे उनको निकाला और फिर से एक ब्रेकडाउन दे दिया। ठीक है, लेकिन ये जो सपोर्ट एक बनाया हुआ था 12 जनवरी को, उसको ब्रीच नहीं कर पाया। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ जो बायर्स बैठे हुए हैं ना, ये स्ट्रांग है। ठीक है, ये अपने आसपास मार्केट को आने नहीं दे रहे हैं अभी। ठीक है, तो जब ये ब्रेकडाउन दिया होगा 55,900 का बैंक निफ्टी ने यहाँ पर, तो यहाँ पे बायर्स भाग गए होंगे और कुछ सेलर्स आ गए होंगे और दोबारा इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लेके दूसरी बार यहाँ पे जाना, तो यहाँ पर सेलर्स आए ही होंगे, बायर्स तो ख़त्म होंगे। लेकिन क्या हुआ है कि ये एक डब्लू पैटर्न बना के बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करने लगा। तो यहाँ जब ये डब्लू पैटर्न बना के यहाँ पे ब्रेकआउट दिया होगा 59,500 का, तो यहाँ पर सेलर्स जो भी आए होंगे वो भाग गए होंगे। मेरे को ऐसा, मेरा ये एजम्पशन है। तो और इसने 59,500 का के ऊपर ही क्लोजिंग किया है, तो यहाँ पे जो भी बायर्स आए होंगे या फिर डब्ल्यू डब्लू पैटर्न देख के जो बायर्स आए होंगे, उनको मार्केट हो सकता है टारगेट करे कल के दिन में। तो हम लोगों को सेल साइड का ट्रेड ढूंढना चाहिए आइडियली, क्योंकि देखो क्या हुआ है, यहाँ पर तो सेलर्स थे नहीं, यहाँ पे थोड़े बहुत बायर्स आए थे, सेलर्स आए थे थोड़े बहुत यहाँ पे गैप डाउन में। तो सॉरी, जब यहाँ पे डाउनवर्ड मोमेंटम करने लगा तो सेलर्स आए थे, सेलर्स को यहाँ से निकाल दिया। फिर यहाँ पर सेलर्स आने बुलाया गया, फिर यहाँ पे डब्लू पैटर्न करके सेलर्स को भगाया गया। तो सेलर्स को यहाँ पे भगाया जा चुका है, यहाँ पे बायर्स हैं, यहाँ पे बायर्स हैं। ठीक है, तो इनको टारगेट करने के लिए एक बार के लिए हम लोगों को सेल साइड का ट्रेड दिखना चाहिए। ठीक, अभी देखो ये मेरा एजम्पन्स है, ये अभी के चार्ट के बेसिस पे है। ठीक है, कल को अगर ओपनिंग कुछ और हो गया, चार्ट कुछ और बन गया, तो फिर हम लोगों को ये एजम्पन्स लेके नहीं चलना चाहिए। हम लोगों को नए चार्ट के बेसिस पे अपना जो हम लोगों ने प्लान किया हुआ है उसको अलाइन करना चाहिए। अलाइन अगर हो गया तब तो ठीक है, हम लोग सेल साइड का ट्रेड ले लेंगे। अगर अलाइन नहीं हुआ तो हम लोग को वेट करना चाहिए अच्छे सेटअप का। हो सकता है बाय साइड का सेटअप मिल जाए, हो सकता है सेल साइड का सेटअप ट्रेड लेने के लिए हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ जाए। ठीक है, अभी देखो हम लोग एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। निफ्टी में क्या किया है, निफ्टी में भी गैप अप दिया, ब्रेकडाउन दिया, क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पर सपोर्ट एक था, सपोर्ट से मार्केट को ऊपर लेके गया, सेलर्स को निकाला, बायर्स को बिठाया, फिर से ब्रेकडाउन दे दिया। और उसके बाद जब यहाँ पे सेलर्स आने लगे और बायर्स ख़त्म हो गए तो फिर से डब्ल्यू पैटर्न दिन आके अप मूव चला गया। तो यहाँ पे बायर्स आगे होंगे, सेलर्स खत्म हो गए, तो इन बायर्स को टारगेट करने के लिए मार्केट हो सकता है ओपनिंग मूव में नीचे आ जाए। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी कॉशन है। कॉशनरी नोट ये है कि हम लोगों को अपने एजम्पन्स जो भी है हम लोग लेके जा रहे हैं वो अलाइन होना चाहिए ओपनिंग और ओपनिंग मूव से। अगर ओपनिंग या ओपनिंग मूव से हमारे एजम्पन्स अलाइन नहीं होते हैं तो हम लोग को वेट करके ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, सेंसेक्स में भी सेम, कैप अप हुआ, ब्रेकडाउन हुआ क्लोजिंग प्राइस का, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, सेलर्स को निकाला, बायर्स को बिठाया, फिर से ब्रेकडाउन दिया, फिर से डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक 83,500 का भी लेवल है, सेम बैंक निफ्टी जैसा ही दिख रहा है। यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में 59,500 का था, यहाँ पे 83,500 का है। सेम यहाँ पे रिजेक्शन लिया, जो भी यहाँ पर बायर्स आने वाले थे, बायर्स को निकाला और उसके बाद सेलर्स को थोड़ा टेम्प्ट किया क्योंकि राउंड नंबर से रिजेक्शन लेके नीचे जा रहा था, और उसके बाद फिर सेलर्स को ट्रैप करते हुए ऊपर चला गया। अभी सेलर्स यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर्स हो सकते हैं बैठे होंगे, तो सेलर्स को एक बार निकाल दे फिर से नीचे आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर या फिर अगर नीचे चलने लगेगा और सेलर्स आने लगेंगे तो फिर हो सकता है फिर से ऊपर मूव कर जाए। तो ये दोनों तरह की मूव पॉसिबल है कल के दिन में। तो हम लोगों को देख के लेना पड़ेगा कि मार्केट पहले क्या करना चाहता है। पहले जो भी थोड़े बहुत यहाँ पे सेलर्स बच गए होंगे उनको निकाल के फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है, या फिर जो यहाँ पे बायर्स आए होंगे वो बायर्स को पहले निकाल देता है और फिर ऊपर जाता है। तो ये ओपनिंग और प्लस ओपनिंग मूव को ट्रेड लेना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए क्योंकि मार्केट दोनों साइड का मोमेंटम कर रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।